अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरल ड्रा में काम को आसान बनाने के लिए शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल होता है। आज हम शॉर्ट कीज़ के साथ साथ डिज़ाइन बनाना भी शुरू करेंगे और आज से हम क्लास वाइज काम शुरू करेंगे ताकि आप डिज़ाइनिंग सीखकर ऑनलाइन या अपना काम शुरू करके कमाना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी कोशिश से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट कीज़ लिख के रखी हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है हेल्प F1। ये कीबोर्ड के स्टॉप बटन में से है। एक लाइन पूरी F1 से F12 तक चलती है, तो उसमें हमने लिखा है F1। F1 मोस्टली यूज़ होता है हेल्प के लिए, तो अगर हम F1 को प्रेस करेंगे तो ये हेल्प का एक लॉग ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आता है F2। F2 हमेशा जूम के लिए यूज़ होता है, जूम इन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ F2 प्रेस किया तो ये ऐसा कुछ आइकन आ गया एरो की जगह, आप ये नोट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग किया तो ये देखें, ये जितना हिस्सा मैंने अब ड्रैग किया है तो ये उतना हिस्सा ही जूम करेगा। अगर हम मैनुअली इसको प्रेस करके क्लिक कर देंगे, लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, तो ये ऐसे कुछ जूम करेगा। ठीक है, तो ये अब हो गया जूम इन का F2। और इसके बाद है F3। जैसे ही हमने ये जूम इन किया तो अब हम F3 प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट उतना ही जाएगा जितना हमने पहले जूम इन किया था। अब ये देखें, जूम F3 मैंने अब मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, तो अब मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ। F3 ये देखें, एक बार प्रेस किया इतना जूम आउट हो गया, 2 बार प्रेस किया और 3 बार किया, 4 बार किया। जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे ये जूम आउट होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई हो। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी सिखाऊँ ताकि टाइम कम से कम लगे। तो उसके बाद है F4। तो F4 ये हमारी फाइल, अगर हम इसको प्रेस करेंगे F4 तो जितना भी फाइल के अंदर हमने जो भी चीज़ रखी होगी वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अब उसका प्रीव्यू नज़र आएगा। जैसा कि मैं यहाँ एक और बॉक्स लगाता हूँ, यहाँ बॉक्स लगाता हूँ, यहाँ बॉक्स लगा के, यहाँ बॉक्स लगा के, यहाँ। अब हम ये बॉक्स देख रहे हैं, तो हमने जैसे ही यहाँ से हमने F2 प्रेस करना है, तो जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे तो ये जो भी है, जितना इसमें हमने जो बॉक्स लगा रखे हैं, जहाँ जहाँ लगा रखे हैं, वो सारे इसमें नज़र आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप सब आपको नज़र आ रहे होंगे ये बॉक्स। ये देखें, ये सारे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। जैसे हम फिर F4 पे जाएंगे, अब हम शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये F4 की आपको समझ आ गई होगी। अब शिफ्ट F4 से हमें क्या होगा, अब हम शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये पेज फुल पेज प्रीव्यू। अब ये देखें, मैंने शिफ्ट F4 प्रेस किया तो ये पेज है, ये फुल पेज है, ये वाला। ठीक है, जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो ये फुल पेज प्रीव्यू आ गया। इसके अंदर जो जो चीज़ है वो नज़र आएगी। जस्ट ये शिफ्ट F4 है और उसके बाद है F5। अब F5 टूल को प्रेस करना। अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें, F5 टूल लाइन के लिए लाइन टूल है। जैसे हम लोग लाइन ड्रैग कर सकते हैं किसी भी सिमत में, किसी भी शेप में। तो अब यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से और इधर भी एक ये टूल इधर भी शो हो रहे हैं। ठीक है, F5 यहाँ से है। F5 आप यहाँ देखेंगे तो ये भी लाइन टूल यहाँ भी सिलेक्ट हुआ है। फ्री हैंड टूल इसे भी कहते हैं और मैंने शॉर्ट आसानी के लिए इसे लाइन टूल लिखा है ताकि लाइन आप बना सकें इससे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। तो अब है F6 स्क्वायर टूल। अब यहाँ तो मैंने स्क्वायर टूल लिखा है मुरब्बा बनाने के लिए, मुस्ततील बनाने के लिए या चौकोर बनाने के लिए। इसको F6 मैंने प्रेस किया तो ये देखें, ये इनके इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेसन में।
तो मैं इनके इस्तेमाल आपको कैसे कैसे किस इस्तेमाल होते हैं इनका। अब ये देखें, यहाँ मैंने F6 प्रेस किया तो यहाँ ये वाला रेक्टेंगल टूल के इस नाम से इसको लिखा हुआ है। हम यहाँ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, तो रेक्टेंगल टूल। ओके, तो इसके बाद उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है राउंड शेप टूल। तो मैंने ये आपको आपकी आसानी के लिए राउंड शेप लिखा है, यहाँ एलिप्स टूल लिखते हैं, एलिप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ F7 प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये राउंड शेप में आएगा। ये आपकी आसानी के लिए, अगर हमने इसको राउंड को हर चारों तरफ से राउंड लेना है तो हमें कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करना होगा। ये देखें, ये मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस किया हुआ है, तो देखें ये अपनी बैलेंस शेप में जा रहा है। बड़ा साइज, छोटा साइज, कोई भी साइज है तो ये बैलेंस शेप है, इसकी चारों तरफ से एक जैसा है। तो ये कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करेंगे तो ये एक राउंड शेप। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब है F8 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम F8 टाइपिंग टूल है तो ये यहाँ से भी टाइपिंग टूल, टेक्स्ट टूल, ये टाइपिंग टूल। अब यहाँ से हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ZIAPRESSKML। ये मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ, तो ये देखें ये टाइप, ये F8। उम्मीद है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और F9 ये फुल प्रीव्यू है क्योंकि ये वो ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, तो F10 जो है, अगर हम F10 को टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। F10 शेप टूल है, अगर हम इसे टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो ये मैंने कॉपी लिया, इस पूरे नाम को कॉपी लेके अब F10 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें F10 को मैंने F10 प्रेस किया तो ये टूल आ गया। ठीक है, शेप टूल। तो इसको अब मैंने यहाँ प्रेस किया, अब मैं इसमें स्पेस दे सकता हूँ। अगर हम इधर स्पेस दे सकता हूँ, यहाँ से भी स्पेस दे सकता हूँ। उम्मीद है कि ये आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, आपको कितनी स्पेस देनी है, कितनी कम करनी है। तो उम्मीद है आप ये शेप तो समझ गए होंगे। अब ये शेप देखें, यही दोबारा टूल मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक, ये देखें एक नॉट बन गया। तो ये नॉट को मैं पकड़ के किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको। और इसके बाद हम इस टूल से, शेप टूल से आपको एक बना के दिखाएंगे। ये एक मैंने रखी हुई है शेप लोगो, तो इसकी मैं आपको ड्रैग बना के दिखाऊंगा, इसका डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसी शेप टूल के साथ। और उसके बाद है फाउंटेन फिल, F11 फाउंटेन फिल। तो अगर हम ये देखें F11 हमने प्रेस किया तो कुछ इस तरह से, यहाँ हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा कलर किया, इसको अब मैंने 90 में लेके जाना है तो यहाँ मैं 90 लिख दूंगा। ओके, तो अब ये देखें, ये इसकी कुछ ऐसी कलर स्कीम आ जाएगी। उम्मीद है कि इसमें आपको समझ आ गई होगी। F10 में और भी शेप्स हैं और हम यहाँ से इसकी शेप रेडियल कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब रेडियल में कैसे है, वो रेडियल ऐसे आएगा। ठीक है, काउंसिल कैसे है, काउंसिल कुछ इस तरह से आएगा। और उसके बाद स्क्वायर कैसे है, स्क्वायर कुछ इस तरह आएगा। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ लग गई होगी। और आप चेंज कर सकते हैं कलर, कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ लगा सकते हैं। तो इसमें अब एक और शेप है, अब हम लाइनर करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मल्टी कलर हो जाएंगे, यहाँ से कलर की टोन चेंज हो जाएगी, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं कलर का, जैसा कि मैंने जैसे किया। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है। अब है शिफ्ट F11।
तो शिफ्ट F11 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखें शिफ्ट F11, अब ये मैंने इसको दिया, इसको सेलेक्ट किया, तो शिफ्ट प्लस F11 मैंने प्रेस किया तो ये कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म फिल आएगा। अब यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। अब हमें देना है ग्रीन कलर या रेड कलर देना है। अब मैं पहले ग्रीन कलर देता हूँ, 100% सियान और 100% येलो, ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये कलर कौन कौन से हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो इन कलर से आगे कलर बनेंगे। ये मैं 4 बॉक्स लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कलर्स की समझ आ जाए। सियान, मैजेंटा, येलो, ये ब्लैक के लिए के यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इन कलर से ये कलर कोई भी कलर बना सकते हैं, ये बेसिक 4 कलर ही होते हैं, ये CMYK में है, ठीक है। अब इसमें से हमने शिफ्ट F11 प्रेस किया तो सियान में हमने अगर सियान को थोड़ा सा कम किया 80 और मैजेंटा को 100 कर दिया, और ये देखें ये कुछ वॉलेट कलर का ऐसा पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यही 100 मैजेंटा, 100 मैजेंटा और 100 सियान कर दें तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। उम्मीद है कि कलर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन कलर्स के साथ मिलके सारे कलर बनेंगे। अब है F12 में है स्ट्रोक। अब ये देखें, इसको स्ट्रोक अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रोक का आउटलाइन या स्ट्रोक इसका ये है आउटलाइन और स्ट्रोक, या स्ट्रोक इसे कहते हैं, आउटलाइन या स्ट्रोक। तो अगर हम यहाँ इसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, मतलब इसको मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ से इसे ओके कर दिया, तो ये देखें ये कितनी बोल्ड हो गई लाइन। अगर हम इसी को दोबारा करें और यहाँ, लेकिन यहाँ आपको समझ कम आएगी अल्फाज में, यानी कि वो टेक्स्ट में ज़्यादा समझ आएगी। अब हम यहाँ 2 की लगा देते हैं, तो इसको कलर को इसका रेड कलर कर दिया। अब ये देखें ये इसका रेड ख़त्म हो गया, ये देखें ये रेड कलर किया और इसके बाद 2 की स्ट्रोक लगा दी, तो ये देखें ये रेड ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ बिहाइंड फिल नहीं किया और लाइंस को अराउंड, इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं किए। स्केल विद इमेज इसलिए करते हैं ताकि इसका रीसाइज करें तो इसके साथ ही आउटलाइन बड़ी और छोटी होती रहे। अगर हम ये स्केल विद इमेज नहीं करेंगे तो आउटलाइन सेम वही साइज़ में रहेगी जो हमने रखी है। तो ये हम स्केल विद इमेज प्रेस करेंगे। अब ये देखें इसके कॉर्नर राउंड हो गए आउटलाइन के। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। अब है शिफ्ट प्लस F12 स्ट्रोक कलर। अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि शिफ्ट प्लस ये इसका हमने स्ट्रोक का कलर देना है। अब हम यहाँ से CMYK यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से कलर देना चाहें और नहीं तो यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करेंगे ग्रीन के ऊपर, ग्रीन हो गया, रेड के ऊपर, मैजेंटा के ऊपर, जिसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर शॉर्टकट में चेंज हो जाएगा। और अगर हमने कोई मखसूस कलर लेना है, नया कोई बनाना है, तो यहाँ हमने शिफ्ट F12 प्रेस करना होगा। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने जैसा कि आपको वीडियो में कहा था कि हम एक शेप टूल से एक शेप क्रिएट करेंगे, तो ये हमने यहाँ एक लाइन लगाई और कंट्रोल के साथ उसे सीधा रखा ताकि सीधी लाइन रहे। अब ये देखें यहाँ से हम एक लाइन से ये पूरी शेप ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है मैंने यहाँ से एक लाइन को कॉपी लिया और इसका
इसको मैंने हाफ शेप कर लिया। ये शेप मैंने हाफ इसलिए किया है ताकि हाफ बना के इसका डुप्लीकेट लिया जा सके। अब हमें ये हाफ शेप बनानी है, इसको बाद में फुल कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक लाइन से हम ये शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये लाइन का ये नॉट जो है यहाँ रखा, तो यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ एक क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं करना। और यहाँ ये कुछ एरो शो होंगे, यहाँ कुछ साइंस शो होंगे और जो मैंने ये उसको राउंड के साइंस को सेलेक्ट किया और ये देखें इसकी कुछ सेटिंग इस तरह से होगी। अब फिर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ रखा साइन इसको नोट को और कुछ इस तरह से मैं इसको नोट्स रखता जा रहा हूँ। F2 के साथ मैंने जूम किया। मैं शॉर्ट कीज इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि काम को फास्ट तरीके से किया जा सके। अब ये देखें मैं कुछ इस तरह से एक शेप को कुछ ऐसे मैं शेप को बना रहा हूँ, लेकिन ये इंतहाई आसान और बिल्कुल बहुत आसान तरीके से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये आसानी के साथ हो जाए। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये नोट मैंने यहाँ जाके या जैसे ही इस दूसरे नोट के करीब लेके गया तो ये एक साइन आ गया साथ एरो के साथ, डबल एरो हो गया, तो इसका मतलब है ये उसके साथ जॉइंट हो गया है। हाँ ये देखें अब ये इसके साथ जॉइंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा वही सेम इसको राउंड, ये चेक करें, इसको सिंगल क्लिक के साथ मैंने थोड़ा मूव किया तो ये अपनी शेप उस शेप में जाना शुरू हो गया। अब ये देखें उम्मीद है कि ये इंतहाई आसान है, आप एक बार में इसे सीख लेंगे, एक ही बार में। आप किसी भी शेप को, ये ज़रूरी नहीं है कि ये शेप, कोई भी शेप होगी आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप में, किसी कुछ भी बनाने में। अब ये देखें ये कुछ ज़्यादा राउंड है तो क्या करेंगे, इसे यहाँ क्लिक किया, ये देखें कितना आसानी से ये काम हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत आसान और बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख के ऑनलाइन या अपना काम शुरू करके अर्निंग कर सकें। इससे आपको फ़ायदा होगा और आप मेरे लिए दुआ गो रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ये जो कलर इनसाइड कलर के जो हैं स्पॉट्स डिज़ाइंस, अब इनको मैं कुछ बॉक्स के साथ भी कर सकता हूँ। अब बॉक्स लगाया, फर्स्ट मैंने इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने कर्व का ऑप्शन आपको बताया था शॉर्ट कीज़ में। तो अब कर्व का और वायर फ्रेम का दो ऑप्शन आपको मैंने बताए थे। वायर फ्रेम हम यहाँ से लेंगे व्यू में, वायर फ्रेम, नहीं तो इसकी शॉर्ट की है AltV W, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक कर्व का ऑप्शन बताया था Ctrl+Q। अब ये देखें ये मैंने यहाँ रखा। अब वायर फ्रेम मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं, ये देखें ये यहाँ ये को डिलीट कर दिया और इसे यहाँ। अब ये भी सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा कोशिश करूँगा जल्दी करने के लिए ताकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रही होगी। अब अगर हम इसी को कॉपी करके यहाँ रखें
तो हम इसकी भी शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखें, मैं इसे इसका मिरर कर दिया इसको, और यहाँ मैंने इसको यहाँ लेके आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे कुछ इस तरह से, अब ये देखें, यहाँ इसकी शेप चेंज करेंगे तो कुछ ऐसी शेप हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमने डबल क्लिक किया और एक नोट बना के यहाँ रख दिया। शेप से शेप चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता कि शेप चेंज ना कर सको। अब ये देखें, यहाँ से ये हम यूज़ करेंगे अब ये ऑप्शन, क्योंकि ये कॉर्नर थोड़ा सा बन रहा है। जूम इन के लिए मैं F2 यूज प्रेस कर रहा हूँ, जूम इन के लिए, और जूम आउट के लिए F3। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रही होगी। अब जैसा कि मैंने एक लाइन से ड्रा किया था, अब दोबारा एक लाइन से अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैंने F1 F5 से मैंने लाइन ली और यहाँ से यहाँ मैंने उसे ड्रैग कर दिया। अब मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ राइट क्लिक से, ताकि आपको लाइन नज़र आती रहे।
अब इसे कलर करने की बाकी है। अब इसे कलर करने की बारी है। अब हम इसे कलर करेंगे। सबसे पहले हमने येलो कलर किया, उसके बाद ये इसको लाइट सियान कर दिया, और ये इसको कलर हमने कर दिया डार्क सा। ये देखें, ये यहाँ से जॉइंट नहीं किया हमने, तो इसलिए ये इसमें कलर फिल नहीं होगा जब तक कि इसको जॉइंट नहीं करेंगे। ये देखें। अब इसके बाद हमने इसको कर दिया शिफ्ट F11, 45 ब्लैक ऐड किए कम में। इसके बाद हमने 65 ब्लैक ऐड कर दिए। ये देखें, और ये इसके साथ इसको ट्रिम कर दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये एक साइड कंप्लीट हो गई है। इसमें थोड़ा सा कलर सीम करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैजेंटा ऐड कर देते हैं 15%। ये कलर सेम हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 20% कर दें तो कलर करीब करीब सेम हो जाएंगे। इसमें सियान 80 कर दें, 45 10 60। उम्मीद है कि ये कलरों की आपको समझ आ रही होगी। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, अब हम क्या करेंगे, इस शेप को कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे। अब ये देखें, इसको मैंने हाफ किया था, अब इसको दोबारा फुल कर देते हैं। अब ये चेक करें, इसको इसके साथ वेल्ड कर दें, इसको इसके साथ वेल्ड कर दें, और ये इसके साथ वेल्ड कर दें, तो शिफ्ट पेज डाउन। अब ये देखें, ये शेप और ये शेप सेम बन चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।